नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में फैल रही एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी के बारे में। ये एक ऐसा संकट है जो हमारे युवा और फिट लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एकदम फिट है, रोज जिम जाता है, घर का बना हेल्दी खाना खाता है, जिसे लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के सब कुछ थम जाता है। ये आजकल एक डरावनी सच्चाई बनती जा रही है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। मतलब ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां किसी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, फिर भी अचानक उनकी मौत हो जाती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, आखिर वो क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब मेडिकल प्रोफेशनल्स भी इसे एक नेशनल इमरजेंसी का नाम दे रहे हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिस पर हम सबको ध्यान देना होगा। अब एक बहुत जरूरी चीज, सबसे पहले हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच का फर्क समझना होगा। इसे ऐसे सोचिए, हार्ट अटैक एक तरह की प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, मतलब नसों में ब्लॉकेज। लेकिन कार्डियक अरेस्ट वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। यहां दिल का पूरा सर्किट ही फेल हो जाता है और वो खून पंप करना ही बंद कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल फेलियर इतने बड़े स्केल पर हो क्यों रहा है। तो चलिए अब उन 3 छिपे हुए विलेंस का पर्दाफाश करते हैं जो इस पूरे संकट के असली गुनहगार हैं। तो ये 3 विलेंस हैं। पहला, हमारा जेनेटिक मेकअप, मतलब हमारी बनावट। दूसरा, खाने पीने से जुड़ा एक बहुत बड़ा मिथ। और तीसरा, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के कुछ साइलेंट किलर्स। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहला विलेन है हमारा डीएनए, जिसे हम बदल नहीं सकते। स्टडीज बताती हैं कि हम साउथ एशियंस की कोरोनरी आर्टरीज, मतलब वो नसें जो दिल तक खून ले जाती हैं, वो जेनेटिकली ही वेस्टर्न लोगों के मुकाबले पतली और छोटी होती हैं। तो मतलब रिस्क तो शुरू से ही थोड़ा ज्यादा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और जेनेटिक खिलाड़ी है मैदान में, लाइपोप्रोटीन ए। ये एक ऐसा स्टिकी या चिपचिपा कोलेस्ट्रॉल है जो नसों में जमता जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में ये पकड़ा ही नहीं जाता। तो एक नॉर्मल रिपोर्ट देखकर धोखा हो सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरे विलन पर, जो हमारे किचन में ही छिपा बैठा है। देखिए, हम सबको घर के खाने पर बड़ा नाज होता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा ये खाना आज भी उतना ही हेल्दी है? आजकल की हमारी डाइट को देखिए, मैदा, सफ़ेद चावल, चीनी, बस यही सब भरा पड़ा है। ये कॉम्बिनेशन बॉडी में अंदर ही अंदर एक परमानेंट सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, पैदा करता है। और ऊपर से बार बार गर्म किया हुआ तेल और स्नैक्स में जो छुपा हुआ नमक होता है ना, वो सब मिलकर इसे एक मेटाबॉलिक नाइटमेयर बना देते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? विसरल फैट। ये वो खतरनाक छिपा हुआ फैट है जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है। भले ही कोई इंसान बाहर से एकदम पतला दुबला दिखे, ये फैट असल में एक जहरीली फैक्ट्री है जो ऐसे केमिकल्स बनाती है जो हमारी नसों को सख्त कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे मॉडर्न किलर पर, हमारा माहौल और स्ट्रेस। ये आंकड़ा देखिए, होश उड़ जाएंगे। भारत के किसी भी पोल्यूटेड शहर में रहना PM 2.5 पार्टिकल्स की वजह से दिन की 20 से 40 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए, ये छोटे छोटे कण सीधे हमारे खून में घुसकर दिल की नसों में सूजन पैदा कर रहे हैं। और इसमें जुड़ जाता है आज का हसल कल्चर वाला स्ट्रेस। लगातार काम का प्रेशर, नींद पूरी ना होना, ये सब मिलकर बॉडी में कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है। और ये हार्मोन ये सीधे दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक शॉक दे सकता है, जिससे रिदम फेल हो सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, कार्डियक अरेस्ट भले ही अचानक होता हो, लेकिन हमारा शरीर वो बड़े इवेंट से पहले कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स जरूर देता है, कुछ फुसफुसाहटें। इन सिग्नल्स को पहचानना मतलब जिंदगी बचाना हो सकता है। ये सिग्नल क्या हैं? जैसे ऐसी थकान जो आराम के बाद भी ना जाए, या फिर थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलने लगे, या अचानक से चक्कर आना, बेहोशी जैसा लगना। अगर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, खासकर एक्सरसाइज के टाइम, तो प्लीज इन्हें इग्नोर मत कीजिए, फौरन स्पेशलिस्ट से मिलिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, हम अपना डीएनए या शहर की हवा तो एक रात में नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम अपने रिस्क का थ्रेशहोल्ड, मतलब उसकी सीमा को जरूर बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे।
इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, अपनी प्लेट को ठीक कीजिए। स्टेप 2, सही टाइम पर स्क्रीनिंग कराइए। और स्टेप 3, अपनी नींद को मास्टर कीजिए। ये 3 चीजें हमें अपने हार्ट की हेल्थ का कंट्रोल वापस दे सकती हैं। तो पहला स्टेप, खाना। अपनी थाली में कार्ब्स कम करके प्रोटीन बढ़ाइए। चीनी को तो बिल्कुल कट कर दीजिए और फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाइए। ये छोटे छोटे बदलाव ये बॉडी के लिए उस थ्रेशोल्ड को बहुत ऊपर कर देते हैं जहां कोई कार्डियक इवेंट हो सकता है। दूसरा स्टेप है प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग। अगर उम्र 25 के पार है तो सिर्फ बेसिक ब्लड टेस्ट के भरोसे मत रहिए। लाइपोप्रोटीन ए और कैल्शियम स्कोर जैसे टेस्ट कराइए। ये वो टेस्ट हैं जो उस छुपे हुए रिस्क को पकड़ते हैं जो नॉर्मल रिपोर्ट्स में नजर नहीं आता। और तीसरा, और शायद सबसे इग्नोर किया जाने वाला स्टेप, नींद। हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जब हम सोते हैं तब हमारा हार्ट खुद को रिपेयर करता है। तो नींद को स्किप करना मतलब अपने सबसे जरूरी ऑर्गन की सर्विसिंग स्किप करने जैसा है। तो बॉटम लाइन क्या है? हाँ, इंडियन हार्ट एक सीरियस क्राइसिस में है, लेकिन ये लड़ाई हारी नहीं गई है। इस साइकिल को तोड़ने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है नॉलेज, जानकारी। तो प्लीज इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, अपने जिम बडी से, सबके साथ शेयर कीजिए। क्या पता ये एक शेयर किसी की जान बचा ले। और आखिर में बस एक सवाल, इस हफ्ते अपने दिल के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे करने का इरादा है? स्वस्थ रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए।